जियान वर्सेस रोबोट जियान। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं ये सब हमेशा के लिए ले जा रहा हूँ। वापस करो। क्या कहा? जियान को सजा देने के लिए गैजेट। रोबोट कैमरा। और ये है उसका एंटेना, देखो। अरे वो वहाँ पर है। ठीक है। हे, वहाँ पर कौन छुपा है बताओ? अरे नहीं, चलो मेरे घर चलते हैं। मुझे लगा कोई है। क्या हमें उसे जोड़ना चाहिए? मेरे लिए ये बाएं हाथ का खेल है। हाँ, ये चल रहा है। क्या हुआ? आखिर ये शुरू हो गया। अब फिर दुनिया में शांति आएगी। मैं इस दुनिया का राजा हूँ। वो चला गया। अरे ये सब क्या हो रहा है? अरे ये क्या कर रहे हो? वापस करो। वो गायब हो गया। हाँ, और हमने उसे सही से जोड़ा था। वो हमारी बात ही नहीं सुन रहा है। जरा सोच कर देखो, जियान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। मैं हूँ हमें कैसे भी उस रोबोट जियान पर ये कंट्रोल डिवाइस लगाना ही होगा दोस्तों। ये तो रोबोट जियान आ गया। भागो। मेरे शहर में आकर तुम मेरे ही लोगों के साथ जिद करोगे और तुम्हें लगा मैं शांत रहूंगा। वो यहाँ क्यों आया है? मैंने उसे यहाँ फोन करके बुला लिया है। मुझे लगा रोबोट जियान के लिए असली जियान लगेगा। वैसे तुम अच्छा मुकाबला कर रहे हो। तो हम पकड़े गए। वो यहीं पर आ रहा है। मिनिएचर प्लेन। जल्दी तुम दोनों इसमें बैठ जाओ। तुम दोनों जितना हो सके रोबोट जियान का ध्यान रखो। ठीक है। तुम जल्दी करो डोरेमोन। अरे नहीं। अरे नहीं। मेरा दिमाग खराब हो गया। अब मैं तुम्हें असली गाने की आवाज सुनाता हूँ। मैं हूँ जियान, हो जाते हैं मदहोश। मैं हूँ दोस्तों का दोस्त जियान। शायद गाना रुक गया है। तुम्हारा गाना मुझसे अच्छा नहीं था, लेकिन वो बिल्कुल बुरा भी नहीं था। हम दोनों साथ मिलकर एक बहुत कमाल का गाना गाएंगे। तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। चलो अब हम गाना शुरू करते हैं। पता नहीं अब इस पृथ्वी का आगे जाकर और क्या होने वाला है। मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ, लेकिन तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते हो। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। तुम तो बिल्कुल भी समझदार नहीं हो नोबिता। और समझदार बनने के लिए तुम्हें पहले पढ़ाई करनी चाहिए, समझ गए? ये क्या है? इससे तुम्हें पता लगेगा कि तुम कितना नेगेटिव सोचते हो। ये तो मजेदार है। मुझे और ट्राई करना है। ला 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 पाए 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 पाए। कितना क्यों खुश हो रहे हो? अरे तुम यहाँ हो? अरे तुम दोनों इतने लाल और इतने चमकदार क्यों लग रहे हो? जियान। खुशखबरी है, अब से ग्राउंड पर बेसबॉल की स्पेशल ट्रेनिंग होगी। तुम सब क्या कर रहे हो? हुआ सुनियो। मुझे तुम्हारे बगल में खड़े होकर तुम्हें शानदार स्विंग करते हुए देखना है। हाँ मैं सच कह रहा हूँ। तुम बड़े बड़े मैच भी खेल सकते हो। मस्का लगाओ। चलो भी सुनियो, मुझे अब शर्म आ रही है। जियान तो पिघल गया और बेवकूफ बन गया। हाँ? तुम जैसे नासमझ से निपटना बहुत आसान होता है। तुमने मुझसे झूठ कहा। सुनियो,
तुम इतना मस्का क्यों लगा रहे हो? अरे नहीं जियान। नियो। अरे हाँ, मैं अभी जाके ये गैजेट शिजुका को भी दिखाता हूँ। ये तो फिर से चमकने लगा। देखिए सुकी, मुझे भी तुम्हारी तरह हमेशा फुल मार्क्स चाहिए। ऐसा मत कहो शिजुका। ये क्या हो रहा है डोरेमोन? ये बुरा लगने की आग है। बहुत ज्यादा गर्म है पानी। कभी कभी मैं सोचता हूँ शिजुका डेगिसुकी के साथ इतना क्यों रहती है। वो बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसके सामने कुछ नहीं। नोबिता! बस थोड़ा सा। चलो वापस घर चलते हैं। और जिस तरह से मैं चल रहा हूँ उसे कहते हैं कांटों भरा रास्ता। नोबिता, थोड़ी सी शांत हो जाओ प्लीज। तुम्हें अच्छी चीजों के बारे में सोचना होगा। तुम कभी भी मेरी बात नहीं समझते। चले जाओ डोरेमोन। पर नोबिता, कोई भी मुझे नहीं समझता। रुक जाओ, तुम वाकई बहुत दुखी होने वाले हो। नोबिता रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो डोरेमोन? सर आप? ये तो नोबिता की आवाज है। तुम्हें मिले हैं 65 मार्क्स। अब इसे क्या हो गया? ये सातवें आसमान में उड़ रहा है सर। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। हवा? शायद कोई तो पास आ रहा है। शायद उसके बहुत बड़े बड़े कदम है। वो क्या है? ये तो स्प्रिंग के कदम है। कैंडी हाउस के अंदर हमारी क्रिसमस पार्टी। आज की पार्टी की सारी डेकोरेशंस हो गई हैं। वाह, ये तो कैंडी हाउस है ना? मुझे भी बिल्कुल इसी तरह का घर चाहिए। हाउस ऑफ कैंडी कंस्ट्रक्शन मशीन। पहले हमें अलग अलग चीजें डालनी होंगी। और बटर। और शक्कर। और फिर डालेंगे वनीला एसेंस। और अब स्विच ऑन। हो गया। टेस्टी लग रहा है। चॉकलेट। ये तो सच में चॉकलेट है। ठीक है, चलो अभी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पॉन्ज केक। कुकीज। वेफर्स। छत पे। ठीक है, चलो अंदर और भी कमरे बनाते हैं। कैंडी। वो असली चूहा नहीं था, बल्कि बस चिरी चिरी का एक फेवरेट खिलौना था। ये खुल नहीं रहा है। नोबिता, वो शायद चाबी है। अरे नहीं, दरवाजा इससे नहीं खुल रहा है। मुझे माफ करना, मैं तो बस कैंडी टेस्ट कर रहा था। फिक्र मत करो, मेरे पास गैजेट्स है। अरे नहीं, क्यों ना हम फिर से इसकी मदद से एक और चाबी बना लें। अरे हाँ। शायद इसकी फिलिंग खत्म हो गई है। अरे नहीं। चलो हम चिरी चिरी से स्मॉल लाइट का बटन दबाने के लिए कहते हैं। मैं बिल्ली पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं खुद यहाँ एक छेद करता हूँ। मैं मदद करता हूँ। मैं भी। अरे नहीं, मेरा पेट भर गया। मेरा भी भर गया है। तुम में से किसी को गर्मी नहीं हो रही क्या? मुसीबत हो गई। हमें जल्दी बाहर जाना होगा। इस तरह तो ये पूरा घर धीरे धीरे टूट जाएगा। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं बाहर आ गई। मैं इसे फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। फ्रिज के अंदर? ये कैंडी हाउस कहाँ चला गया? हाँ? ये क्या?
देखने आते हैं। ठीक है, अब हो गया। ये तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें नहीं लगता अगर कल सब कुछ बर्फ से ढका हुआ हो तो कितना अच्छा लगेगा? अगर बर्फ पड़ी तो चमत्कार होगा। सही कहा तुमने। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है। मुझे कोई ऐसा गैजेट दो जिससे मैं व्हाइट क्रिसमस के चमत्कार का एहसास कर सकूं। अगर इतना कह ही रहे हो तो वेदर बॉक्स। अरे नहीं, ये तो खराब हो गया। पर मैं कुछ नहीं कर सकता नोबिता। ठीक है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। ठीक हो जा, ठीक हो जा, ठीक हो जा। कितनी सारी बर्फ जमा हुई है। अरे वाह। हेलो, मेरी दी गई बर्फ से तुम लोग बहुत खुश नजर आ रहे हो। तो चलो हम सब नोबिता की बर्फ उसे वापस करते हैं। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। अब तुम अपनी बर्फ वापस घर ले जाओ। नोबिता, मैं आ गई। क्रिसमस के दिन में सच में असली चमत्कार हो गया। बाजू हो जाओ। ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ डोरेमोन। पर चलो बर्फ में खेलते हैं। ये डोरेमोन भी, ये गलत है। बर्फ रुक जाओ। रुको, रुको, रुक जाओ, रुक जाओ। ये तो बढ़ती जा रही है। डोरेमोन, लगता है ज्यादा बर्फ गिरने की वजह से सब घर चले गए। बर्फ की वजह से बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। माफ कीजिएगा, ये सारी मेरी गलती है। बर्फ की वजह से ट्रेन्स बंद हो गई हैं, तो शायद आज तुम्हारे डैड घर नहीं आएंगे। हे नोबिता, अच्छा काम कर रहे हो। इसे क्या हुआ है? पता नहीं, आज की पार्टी में देर मत करना। हाँ, आखिर मुझे तुम्हारी विश जो पूरी करनी थी। मैंने तुमसे बर्फ मांगी थी, तो इसकी जिम्मेदारी मेरी भी हुई ना। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। नोबिता, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मीचान को उसका क्रिसमस गिफ्ट देने गया था। तुम हमेशा मेरी बात नहीं मानते हो और फिर कोई गलती कर देते हो। ये मशीन तो शुरुआत से ही पूरी खराब थी। मतलब बाहर जो बर्फ पड़ रही है वो तुम्हारी वजह से नहीं पड़ रही थी नोबिता। इसका मतलब ये बर्फ तो वाकई चमत्कारी बर्फ निकली। अस्सलाम वालेकुम गाइस, सब लोग को फिर से वेलकम करते हैं हमारे चैनल में। तो आज की वीडियो में काफ़ी ज़बरदस्त क्वालिटी कंटेंट लिया है आप लोग के लिए, तो वीडियोस को लाइक शेयर कर दिया करें। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। आज की वीडियो में बताएंगे ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो इन कंप्यूटर। ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो आर बॉटम्स, एंड मैं इस बारे में टॉपिक पे बात करता हूँ। काइंडली सारे बंदे लाइक शेयर कर दिया करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। बहुत सारे बंदे कहते हैं इस बारे में बात करो, तो भाई इस बारे में बात कर लेते हैं। Overflow, underflow. In computer, overflow and underflow are problems that occur when calculation produces results that are too large or too small to be represented within the allowed number of bits. These conditions are important because they can cause errors in program and lead to unexpected behavior or bugs. Overflow happens when a value is too large to fit in the available space, while underflow occurs when a value is too small to be represented properly. Understanding these issues is important to prevent problems in software. Overflow is being explained as follow. At that level, overflow happens when a calculation produces a result that is larger than the maximum value that can be stored or represented with the available number of digits or bits in a system. This causes the system to be unable to properly show or handle the result. Example, 8-bit unsigned integer overflow. An 8-bit unsigned integer can represent values from 0 to 25. If user attempt to add 1 to 255, the result is 256, which cannot be represented with 8 bits. Okay, and the next thing अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं. Since an 8-bit register can only store 8 bit, the 9th bit is the overflow bit.
which will be lost and the overall result become wrong. This situation can be overcome by introducing 16-bit register, handling overflow and underflow. To handle overflow and underflow, programmers can use larger data type. Switching to a larger data type from an 8-bit integer to a 16-bit integer can help avoid overflow and underflow for larger range of values. Perform range checking before performing an arithmetic operation. Check if the operation will result in a value outside the representable range and handle it appropriately. Use libraries or built-in functions. Some programming languages provide built-in functions or libraries that can detect and handle overflow and underflow conditions. Complements in digital logic. Complements are used to perform logical operations, especially the subtraction operation. The binary number system contains two types of complement: I.E complement.Z2S. First complement, the binary can be easily converted into the 1s complement with the help of a simple technique. According to this algorithm, if we toggle or invert all bits of binary number, the generated binary number will become the first one's common complement of that number and many other things. बहुत सारे बंदे कहते हैं यार आप कंटेंट में ये करते हैं वो करते हैं. भाई कंटेंट में क्या करता हूँ यार. And bit into the 0 bit and 0 bit into the 1 bit in the 1s complement. The binary number can be converted into 2s complemented with the help of a very simple technique. Take the 1s complemented of the binary and 1 to the LSB and many other things. Wait a second, यहाँ पे हम लोग पेज पलट रहे होते हैं तो यहाँ पे हम लोग ऐसे सेट कर लेते हैं इसको. तो literally binary subtraction use 1s complement. The following steps are used to perform binary subtraction. Use 1s complement. Make the number of bits in both minute and subtract the same by adding additional zeros to left side. Convert the subtract to the 1s complement. Add the 1s complement of the subtract with the minute. If the result has a carry, then add that carry in the least significant bit. If there is no carry, then take the 1s complement of the resultant. To find the answer in this case, the answer will be negative and many other things. So we have a too much topic about that and discuss करते हैं इस बारे में. रुक जाओ. Binary subtraction using 2s complement. The binary steps are used to perform binary subtraction using 2s complement. Make the number of bits in the both minute and subtrahend the same by adding additionally zeros. Convert the subtrahend to the 2s complement, adding the 2s complement of the subtrahend with the minute. If the result has a carry, ignore it and take the remaining part as answering. If there is no carry, then take the 2s complement of the resultant. To find the answer in this case, the answer will be negative. Signed and unsigned number representation. Binary number can be represented in signed and unsigned way. Unsigned binary numbers don't have any signed bit, whereas signed bit binary number used signed bit as well, or these can be distinguishable between positive and negative number. Unsigned number representation. Unsigned number don't have any. These can contain only magnitude of the number. So representation of unsigned binary number are all positive numbers only. For example, representation of positive decimal are by default. We always assume that there is a positive sign symbol in front of every नंबर दी रेंज एंड मैनी अदर थिंग्स. यार मतलब बहुत सारे बंदे हमसे टॉपिक्स वगैरह पूछते हैं, बहुत सारे कुछ पूछते हैं यार. तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड एंड फैमिली वगैरह साथ भी शेयर कर दिया करो. 8 bits from the range will be 0 to 25. Example representation and
एंड बहुत सारे बंदे मुझसे टॉपिक पूछ रहे होते हैं, भाई किस टॉपिक पे बना रहे हो तो आप कंटेंट, मुझे समझ नहीं आती. रिप्रेजेंट साइन नंबर बट द मोस्ट कॉमन वन यूज इन मॉडर्न कंप्यूटर इज 2 और कॉम्प्लीमेंट. 2 complement representation to get the 2s complement of a number. Flip all the bits and then add 1 to the least significant bit. We use regularly binary for positive number and 2s complement for negative number. If the sign bit is 0, the number is positive and we can just use it as its regular binary from this. If the sign bit is 1, the number is negative and we need to use the 2s complement of the binary number to get its values. तो आप लोग से यही डिमांड है यार, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर कर दिया करें. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आर अ वे टू रिप्रेजेंट रियल नंबर्स दैट कैन हैव फ्रैक्शनल पार्ट. दे are used in computer to handle very large and very small numbers efficiently as well as to perform arithmetic operation on them. Representation of floating points numbers. Floating point number are represented in a computer using a standard format defined by the IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers. The most common format is IEEE 754, which specifies how floating point number should be stored in binary. Components of a floating point number in the IEEE format is divided into 3. Sign bit indicates whether the number is positive or negative. Exponent represent the power of 2 by which the fraction or mantissa is multiplied. Mantissa or significant represent the significant digits of the number. एंड लिटरली बहुत सारे बंदे मुझे कह रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं हम लोग, लेकिन आपकी वीडियोस नहीं आ रही. एंड भाई आप लोग को इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे और कमेंट वगैरह भी कर दिया करें. एंड हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं इन बारे में बात करने के लिए, तो हम लोग आप लोग के लिए बात कर देते हैं फाइल मैनेजमेंट की. फाइल मैनेजमेंट इज़ द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेज फाइल्स and open and folders on a storage device such as hard disk, USB flash drives and DVD. It also allows computer users to use these things and for a market and folders. Fix shows the management of files in various folders by OS, any operating system, device management and many other things. इस बारे में टॉपिक पे बात कर रहे हैं. डिवाइड मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कंट्रोल्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, मॉनिटर्स एंड माउस एंड नेटवर्किंग. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ टॉपिक्स यार जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं. एफिशिएंट IO मैनेजमेंट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर एज शोज. एग्जाम्पल, देयर आर 3 प्रोग्राम A, B, C which are using the printer. Now the OS will decide which program to use the printer. First, a key will be set by the operating system and each program will get the printer by its turn. And network management. Network management is the part of network operating system that monitor and manage the resources of network. It allows to create users group and assign privileges to them. It shares the network resources among users and detects and fixes network problems. Security management. Security management in an operating system ensure resources are used according to user privileges set by the system administrator. It creates user account, enforces security policies, control access to resources and protect the system from unauthorized access, malware. Types of operating system. The follows are batch processing operating system. The batch processing operating system groups similar tasks into batches and executes them sequentially. It is ideal for repeated tasks such as payroll processing or generation bank statement, where the same operation is applied to multiple users or jobs. While this system provides efficiency in handling large volumes of similar tasks and many other things यार.
लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें आप लोग, काइंडली शेयर भी कर दिया करें. इंट्रोड्यूस डिले एज जॉब प्रोसेस ऑन अदर. तो multi programming operating system, there are so many types of multi programming operating system. Multi programming operating system allows multiple programs to be loaded into the main memory simultaneously. Although the CPU can execute only one program at a time, it switches between programs when one is waiting for input or output, thus maximizing CPU utilization. This system is designed to improve the efficiency of the computer by ensuring that the CPU is a rarely ideal and multitasking operating system enables multiple tasks to be performed concurrently on a single CPU. This system rapidly switches between tasks, creating impression that all tasks running simultaneously. This capability is essential for modern personal computers and mobile devices where users often run several programs at once. And by the way, यार like and subscribe and share भी कर दिए गए, कमेंट भी कर दिया करें. काइंडली अच्छे से अच्छा क्वालिटी कंटेंट आप लोग के लिए ला रहे हैं. बाय द वे थैंक यू फॉर वाचिंग एंड बाय बाय. यार अपना ख्याल रखो, दोस्तों वगैरह साथ शेयर कर दिया करो. मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक जाता हूँ, पानी शानी पी लेता हम लोग. कैमरा भाई हम लोग ने उठा लिया होता है आज की वीडियो में. मतलब पहले हम लोग आज तक किसी कंटेंट में भी कैमरा नहीं उठाए होते हैं, लेकिन अब उठा लेते हैं. तो पानी शानी पी लेते हैं. बाय द वे लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कर दे. मैंने आज जो आप लोग को बताया मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेशन सिस्टम एंड मल्टी बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. आप लोग को डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट के बारे में बताया, उसकी एग्जांपल्स बताइए. एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, साइन बिट, मेंटिसा और सिग्निफिकेंट, टू कॉम्प्लीमेंट्स, बाइनरी सब्ट्रैक्शंस, साइन एंड अनसाइन नंबर रिप्रेजेंटेशन बताइए आप लोग को. बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग वन एज कॉम्प्लीमेंट, हैंडिंग ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो, कॉम्प्लीमेंट वन. और जो आज हमारा टॉपिक था वो था व्हाट इज ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो. बाय द वे मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़. ऐसी सपोर्ट दिखाते रहें ताकि अच्छे से अच्छे क्वालिटी कंटेंट आप लोग लाएं. बाय द वे थैंक यू एंड बाय बाय. और कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल पे आ जाया करें, क्योंकि हम लोग गुड क्वालिटी कंटेंट बना रहे होते हैं. और आप लोग के लिए थैंक यू एंड बाय बाय. टेक केयर एंड अपना टाइम नहीं ज़ाया करो. बस इन्फॉर्मेशन आकर किसी को रील्स वगैरह छोड़ दो कुछ महीनों के लिए, मेरे से वीडियोस आकर कुछ इन्फॉर्मेशन लो. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय.